भजन संहिता 106। या की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका गुणगान कौन सुना सकता है। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं और इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं महान सामर्थी पिता, आज के सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से आपने मौका दिया कि आपके नाम को लेने के लिए हम एक बार फिर इकट्ठे हो सकें। हाँ प्रभु जी, आपने अपने वचन में हमें बताया है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हूँ। और आज हमारा मानना है प्रभु जी, हम बेशक इस भवन में गिनती में थोड़े हैं, लेकिन प्रभु जी आज हम जुड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं प्रभु जी, जो आपके नाम को महिमा देने वाले हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचे पे उठाने वाले हैं। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिसको आपने पवित्र ठहराया है और हमारे लिए विश्राम का ठहराया है प्रभु जी, जिसमें हम आपके पास आके उस अनंत विश्राम को पा सकें जो संसार हमें नहीं दे सकता। हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए भी कि आपने हमें स्वस्थ रखा है, अच्छी सेहत में रखा है प्रभु जी, और बहुतों से बेहतर रखा है। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं कि आज की सारी महिमा प्रभु जी आपको मिले प्रभु जी। यहाँ पे हम जो भी करते हैं वो सब आपके नाम को धन्य कहने का है। जिस प्रकार से आपका वचन हमें सिखाता है कि आपकी करुणा सदा की है प्रभु जी, तो इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी करुणा हम सब पर बना के रखी हुई है, और आगे भी प्रभु जी आप हम सब पर बना के रखेंगे। हमारा यहाँ पे गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ना, बोलना, सुनना प्रभु जी, सब आपको ग्रहणीय योग्य होने पाए, और जो भी प्रार्थनाएं आज हम आपके सम्मुख रखते हैं वो सब आप कबूल करने पाए। धन्यवाद करते हैं उन सभी लोगों का प्रभु जी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं या हमारे साथ जुड़ने वाले हैं प्रभु जी। चाहते हैं सबको आप अपनी आशीषों से बहुत आयत से भरें प्रभु जी, सबके ऊपर अपनी दया, अपना अनुग्रह बना के रखें, ताकि हम सब मिल के दूरी होने के बावजूद भी प्रभु जी एक मन से आपकी स्तुति और आपकी महिमा करने वाले हो सके। आगे की सारी आराधना आपके चरणों पर रखते हैं और इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की अच्छी सुबह के लिए, और परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से करते हैं कि प्रभु ने फिर हमें मौका दिया कि हम उसके नाम को लेने के लिए यहाँ सब इकट्ठा है प्रभु। और हम लोग इन दिनों देख रहे हैं कि जिस तरीके से इस दूरी को बनाया गया है, इस दूरी को क्रिएट किया गया है, लेकिन फिर भी इस बात के लिए हम धन्यवादित हैं कि हम दूर रह के भी एक साथ प्रभु की महिमा करने पा रहे हैं। और इस बात के लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु ने इन दिनों में भी बहुतायत से अपने काम को होने में हमारी सहायता करी है। आइए हम लोग भजन संहिता पढ़ेंगे, और इस वक्त भजन संहिता 84 हम लोग पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँ अपनी वाइफ से। भजन संहिता 84 आप जितने भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपनी बाइबल में खोल सकते हैं। भजन संहिता 84 84 एक आयत ये पढ़ेंगी, और अगली आयत हम सब मिल के पढ़ेंगे, और आखिरी आयत हम सब मिल के पढ़ने वाले हो सके जी। सबको जय मसीह की। आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 84। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे नियम क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वादियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपाबेनी ने अपना घोंसला बना लिया है, जिसमें वो अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य हैं वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है, और वे जिनको सयोन की सड़क की शुद्धि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको स्रोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि में उनमें आशीष ही आशीष उपजती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सयोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, हे याकूब के परमेश्वर कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख।
क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इसकी 12वीं आयत इस तरीके से कहती है, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए करते हैं कि उसने हमको सिखाया है कि हमें किस पर भरोसा करना है। और बाइबल इस बात को भी बताती है कि जिस व्यक्ति ने मनुष्य पे भरोसा किया उसका मुंह काला होने पाया और वो हमेशा लज्जित है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि हम सब इकट्ठा हैं, उस पर भरोसा करते हैं कि वो हमें स्वस्थ रखता है, अच्छा रखता है, और इसीलिए हम उसको महिमा देते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। आइए अब हम लोग कुछ देर के लिए प्रेज एंड वर्शिप में चलेंगे, स्तुति आराधना में चलेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन प्रीति से और अपनी वाइफ से कि हमें इसमें लीड करें। और हम जब जो जुड़ गए हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि हम सब प्रभु की महिमा जब यहाँ पे होती है तो आप अपने घरों में ताली बजाकर, गीत गाकर, हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा में हमारा साथ दें, ताकि हम सब एक मन होके परमेश्वर की स्तुति और महिमा को करने वाले हो सके। जी नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहाँ हालेलुया जमघट होवेगा, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहाँ हालेलुया जमघट होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। आऊंगा मैं, हालेलुया आऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ डल जाएगा, ये पहाड़ डल जाएगा, ये पहाड़ डल जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंद किया। आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुश हुआ के आनंद किया। आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुश हुआ के आनंद किया। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे
होसना 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 दाऊद की संतान की गाओ होसना दाऊद की संतान की गाओ होसना धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु मेरे हृदय से धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु मेरे हृदय आदर और महिमा आदर और महिमा आदर और महिमा मेरे हृदय से आदर और महिमा आदर और महिमा आदर और महिमा मेरे हृदय से हर बात में धन्यवाद करो हर बात में धन्यवाद करो हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है सुख में दुख में धन्यवाद करो सुख में दुख में धन्यवाद करो सुख में दुख में धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु की इच्छा है हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु की इच्छा यही ताली को बजाओ और धन्यवाद करो ताली को बजाओ और धन्यवाद करो ताली को बजाओ और धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर होठों से तारी मुबारक गाऊंगा यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा होठों से तारी मुबारक गाऊंगा यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा होठों से तारी मुबारक गाऊंगा यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा सब कहेंगे दोबारा से ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा हाथों को उठा के यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा होठों से तारी मुबारक गाऊंगा यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा हालेलुया हमारे महान सामर्थ्य परमेश्वर हम जानते हैं आप हमारे जिंदा परमेश्वर हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं खुदावन जब इस संकट की घड़ी में हम लोग सब अपने अपने घरों में फंसे हैं खुदावन लेकिन आपका नाम लेते हैं ताकि ये सारी महामारी इस पूरे शहर को छोड़ के इस पूरी जगह को छोड़ के चली जाए खुदावन आपका लहू छिड़कते हैं खुदावन ताकि ये सारी महामारी यहाँ से चली जाए खुदावन हर वक्त हर जगह हम आपकी स्तुति करने पाए खुदावन सिर्फ आपकी स्तुति हमारे मुंह से निकले हम आपकी स्तुति हर दम करते हैं हालेलुया ओ जीसस हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ
मैं तुझसे ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझको बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा खुदा। हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मिलके कहेंगे हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद उत्तर प्रदेश। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं आपकी मौजूदगी का, आप हमको भरते हैं अपनी मौजूदगी से। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे सहायक हैं। जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हम निर्बल होते हैं, तो आप हमें संभालते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर डेविड से कि प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। खुदावंद आपके निहायती शुक्रगुजार हैं आपकी प्रेजेंस के लिए खुदावंद, उस बड़े फजल के लिए खुदावंद जिसमें हम सब की सांसें चल रही हैं और हम आपकी परस्तिश कर रहे हैं खुदावंद। आपका धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि सिवाय धन्यवाद के और हम कुछ कर भी नहीं सकते खुदावंद। इस परेशानी में खुदावंद आपने हम सबको महफूज रखा। धन्यवाद करते हैं जब आपका खादिम खुदावंद कलाम को पेश करता है खुदावंद, उसकी अगुवाई करना, उसके होठों को अपने मजबे के अंगारे सुना खुदावंद। जो भी आज वो कहे खुदावंद, वो सब तेरी तरफ से हो, तेरी मर्जी में हो खुदावंद। धन्यवाद करते हैं आज हम लोग जो भी करें खुदावंद, हमारी सिर्फ यही इच्छा है कि उसमें चारों तरफ
सिर्फ तू बढ़े और खुदावन हम सब घट जाएं, हम सब घटें और तू बढ़े खुदावन, और तेरा नाम जला पाए खुदावन, और सब कुछ तुझे पसंद आए और तुझे मकबूल है। सारी इज्जत और जलाल खुदावन आपको देते हैं, आपके मुबारक नाम से मांग लेते हैं खुदावन, सुनिए और कबूल फरमाइए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की अच्छी सुबह के लिए, एक बार फिर से कि हम एक बार फिर से उसके नाम को लेने के लिए सब इकट्ठा हैं। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी को जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, प्रभु के नाम में मैं आप सभी को बहुतायत से आशीषित करता हूं, और परमेश्वर का आत्मा आपको हमेशा लीड करता रहे, सपोर्ट करता रहे, गाइड करता रहे, और हमेशा आपके ऊपर परमेश्वर अपना अनुग्रह बना के रखे। मेरे अजीज़ों, आज हम बात करने वाले हैं प्रार्थना के विषय में। पिछले दिनों जब हम देख रहे थे, अभी हमने गुड फ्राइडे, ईस्टर, पाम संडे, इन सब चीज़ों को हमने बड़े गहराई से सीखा है कि किस तरीके से परमेश्वर के बेटे ने इस संसार में आके हमारे लिए क्या क्या किया। और एक बड़ी अच्छी बात बाइबल में लिखी है कि प्रभु यीशु मसीह एक बार अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे, तो उनके चेलों ने कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना नहीं आता, आप हमें प्रार्थना करने सिखाइए। तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को एक पैटर्न दिया, एक तरीके से उनको प्रार्थना सिखाई, और वो प्रार्थना एक पैटर्न के तरीके से आज हर कलीसिया में हर मसीही व्यक्ति को मालूम है। और वो हम सब जानते हैं कि जिसको हम प्रभु की प्रार्थना भी बोलते हैं, हम उर्दू में भी उसको बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं, सारी लैंग्वेजेस में हम उस प्रार्थना को बोलते हैं। और उस प्रार्थना के अंदर एक पैटर्न दिया हुआ है जिसके थ्रू प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है। वो हमने सीखा है कि किस तरीके से हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन फिर भी एक बात ऐसी आ जाती है कि कई बार बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है, उसका जवाब नहीं देता है, और उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। प्रभु यीशु ने प्रार्थना सिखाई, हम उस तरीके से उस प्रार्थना को अगर हम डेली करते हैं, हम उसको उर्दू में भी पढ़ते हैं कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। इस तरीके से उस दुआ को हमने हिफ्स किया हुआ है, रटा हुआ है, और हम उसको बड़े आसानी से बोलते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या फॉलो करने को बोला गया है, किस तरीके की टीचिंग दी गई है उस प्रेयर के अंदर, जिसकी वजह से हम लोग उस दुआ को करते हैं। लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो हम भूल जाते हैं उन बातों को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। लेकिन इस कारण की वजह से जब हम भूल जाते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही कारणों पर कि जिसकी वजह से हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। हमारे जीवन में कोई ना कोई क्षण ऐसा ज़रूर आता है कि जब हम किसी से शेयर करते हैं कि भाई हम इस प्रार्थना को बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब हमें नहीं मिल रहा है। और आज कुछ ऐसे मुद्दों पे हम बात करेंगे, सुनने में कड़वे लगेंगे अगर, लेकिन हम अपनी लाइफ के अंदर, अपने जीवन के अंदर इन चीज़ों को गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक स्वाभाविक रूप से, एक ह्यूमन नेचर की वजह से ये चीज़ें हमारे अंदर बड़ी कॉमनली पाई जाती हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अनसुना करता है तो इन सब चीज़ों से हमारे जीवन पे क्या इफ़ेक्ट भी पड़ता है। सिर्फ यही नहीं है कि हमने प्रार्थना कर दी और परमेश्वर ने हमारी सुन ली, लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति ऐसा होगा जो इस बात को कह सकता है कि परमेश्वर ने मेरी इस प्रार्थना को नहीं सुना। उसके पीछे कारण है, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज कुछ लिमिटेड चीज़ों पे हम बात करेंगे, बाइबल से ही बात करेंगे, बाहर से बात नहीं करेंगे। बाइबल के अंदर सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं सिलसिलेवार, और बड़े ही तरीके से हमें समझाया जाता है कि हमें प्रार्थना किस तरीके से करनी है। अगर बात की जाए तो प्रार्थना के लिए एक जिक्र भी मिलता है हमें नए नियम के अंदर कि एक धनी व्यक्ति था और एक अमीर व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति था जो चुंगी लेने वाला था। दोनों परमेश्वर के भवन में जाते हैं और उन दोनों का पैटर्न बताया गया है कि जो धनी व्यक्ति था वो आगे जाके ऑल्टर के पास जाके ऊंचे हाथ उठा के ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना करके परमेश्वर को बता रहा था कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं नित्य प्रार्थना किया करता हूँ, मैं सब कुछ अच्छी अच्छी बातें वो अपने आप कर रहा था। और साथ में उसने एक लाइन भी कोट करी कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। उसने अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को बताया, प्रभु जी आई एम द बेस्ट, ये बेस्ट
नहीं है। क्या आज हम ऐसे ही प्रार्थनाएं तो नहीं कर रहे हैं? क्या आज हम वैसे ही प्रार्थनाएं तो नहीं कर रहे? अपने आप को हम अच्छा बताते हैं प्रभु के आगे, लेकिन दूसरे को हम तुच्छ बता देते हैं फौरन से। उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? चलिए, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको सीधा वचन में लेके चलूंगा। मेरे साथ आप एक आयत निकाल लें, भजन संहिता उसका 13वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। भजन संहिता 13वां अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत। साम चैप्टर 13 वर्स 1 और 2। जी, फर्स्ट एंड सेकंड वर्स, इसको कोई पढ़ दे। हे परमेश्वर, यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भुला रहेगा? क्या तू मुझे भूला रहेगा? यहाँ दाऊद एक बात को परमेश्वर से कह रहा है, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? क्यों? एक क्वेश्चन मार्क लगा के वो पूछ रहा है। उसके आगे क्या लिखा है? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा। यहाँ भी एक सवालिया निशान है, एक क्वेश्चन मार्क है। मेरे अजीजों, ये जो मार्क बाइबल के अंदर आते हैं, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ये बहुत कुछ कहते हैं। ये जो चिन्ह है, ये अपने आप में बहुत अच्छी बातें कह के हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? उसके बाद कहता है कि तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा। यानी कि दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उसको कोई रिएक्शन नहीं दिखाई दे रहा परमेश्वर का। उसको कोई जवाब सुनाई नहीं दे रहा है, उसको कोई आंसर नहीं मिल रहा है। इसलिए दाऊद ये बात कहता है, कब तक? क्या तू मुझे हमेशा के लिए भूला रहेगा? क्या अपना मुंह मेरे से हमेशा छुपाए रखेगा? है, ये क्यों बोल रहा है? उसके आगे कुछ और लिखा है। जी, मैं कब तक अपने ही मन में युक्तियां करता रहूंगा और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूंगा। कब तक मेरा शत्रु? यहाँ पर वो एक बात कहता है कि मैं कब तक अपने दिल में दुखी रहूंगा और कब तक मैं अपने आप ही युक्तियां बनाता रहूंगा कि प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, प्रभु मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, प्रभु मेरे को आंसर क्यों नहीं दे रहा, मेरा जवाब कहाँ है। ये सब बातें दाऊद की अगर हम देखते हैं तो सब चीज़ों के पीछे क्वेश्चन मार्क है। दाऊद अभी सवाल कर रहा है प्रभु से, लेकिन जवाब नहीं है। मेरे अजीजों, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन उनका आंसर हमें कई दफ़ा नहीं मिलता है, हमें उनका जवाब नहीं मिल रहा है। बाइबल के अंदर इस चीज़ को बाय प्रैक्टिकल बताया गया है। ये सांसारिक लोगों के लिए ही है। दाऊद भी एक राजा था, परमेश्वर द्वारा चुना हुआ राजा था। इस बात को कोई नहीं कह सकता कि हम तो परमेश्वर के चुने हुए हैं, हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना हमेशा सुनता है। यहाँ दाऊद के साथ भी यही है। परमेश्वर ने उसको अनॉइंट किया था, उसके सारे भाइयों में उसको चुन के प्रभु लेके आया, उसको राजा बनाया, लेकिन राजा भी एक बात कह रहा है कि तू मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, तू अपना मुखड़ा क्यों मुझसे छुपाए हुए, क्यों ऐसी बात वो क्यों कह रहा है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो ऐसी बात क्यों कह रहा है। कब तक एक शब्द यहाँ पे है, कब तक। वो पूछ रहा है कब तक ऐसा रहेगा प्रभु जी। परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है कि कब तक वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, कब तक वो हमारे प्रेयर्स का आंसर नहीं देगा, कब तक वो हमसे अपने मुंह को घुमा के रखेगा, कब तक। चलिए मेरे साथ एक अगर वचन निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा कब तक। मरकुस उसका 11वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। मरकुस उसका 11वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। पहले कारण पे हम बात करेंगे, कुछ कारणों पे हम बात करेंगे, कुछ वजह ऐसी हैं जिन पे हम बात करेंगे, उन रीज़न्स पे बात करेंगे जिन रीज़न की वजह से हमें हमारे प्रेयर्स के आंसर्स नहीं मिलते हैं। और पहला कारण हमें मिलता है मरकुस की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत में। जी, और जब कभी तुम खड़े हुए, यहाँ पर बड़ा साफ लिखता है कि जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो। बिल्कुल क्लियर बात है। आप कहेंगे इधर की बात या उधर की बात है, नहीं, यहाँ पे सीधी प्रार्थना की बात की जा रही है कि जब कभी तुम खड़े होके
प्रार्थना करते हो तो यदि एक बात आने वाली है, बड़ी सोचने की, समझने की और इस तरीके की बात है जो हमारे जीवन में अक्सर पाई जाती है। वो कहता है कि यदि तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में, तो यदि तुम्हारे मन में, ऊपर से बहुत अच्छे दिखाई दे सकते हैं, हम प्रार्थना करने जाएंगे, बहुत अच्छे दिखाई दे सकते हैं, साफ सुथरे दिखाई दे सकते हैं, हमारे पास से खुशबू आ रही होगी, कपड़े भी अच्छे पहने होंगे, चर्च में हम एंटर करेंगे या प्रेयर मीटिंग में हम एंटर करेंगे, सबका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित भी हो सकता है कि बहुत अच्छे हम देखने में लग रहे होंगे, बालों का स्टाइल भी अच्छा हो सकता है, कपड़े भी अच्छे पहने होंगे। लेकिन यहाँ बात की जा रही है मन की, शरीर की बात नहीं की जा रही है। मेरे अजीजों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम शरीर से प्रभु के सामने खड़े होते हैं, हम लोगों को भी दिखाई दे रहे होते हैं, हमारे हाथ बहुत ऊंचे ऊंचे भी दिखाई दे रहे होते हैं, हम लंबी लंबी प्रार्थनाएं भी कर सकते हैं, बहुत लंबी प्रार्थना कर सकते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं जो बहुत लंबी प्रार्थना करते हैं और ऐसी प्रार्थना करते हैं कि सामने वाले सो जाते हैं, वो सिर्फ करते रहते हैं प्रार्थना। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति, ये किसी कौन है? ये किसी कौन है? किसी के प्रति, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति, वो कहता है कि जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करने से पहले का काम है ये, अभी आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। वो कह रहा है कि जब तुम खड़े होके प्रार्थना करते हो, यानी करने से पहले कुछ करना है। अभी हम गए, प्रभु के आगे घुटने भी टेक सकते हैं, खड़े होकर प्रार्थना भी कर सकते हैं, हम झुक भी सकते हैं, अपने हाथों को भी जोड़ सकते हैं, आंखों को बंद कर सकते हैं, हाथ ऊंचे भी उठा सकते हैं और हम उससे प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन वो कहता है कि जब तुम प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, ये बड़ी समझने वाली बात है। विरोध हो कैसे सकता है? तुम्हारे मन में, ऊपर से नहीं दिखाई देगा। हो सकता है जिस प्रार्थना सभा में या जिस प्रेयर मीटिंग में या जिस चर्च में या जिस कलीसिया में आप जाते हो, जहां आप प्रार्थना के लिए जाते हो, वहां सारे लोग आपके मन के अनुसार नहीं होंगे। आपके मन के अनुसार नहीं होंगे। आपको कोई फूटी आंख भाता भी नहीं होगा। फिर आगे वैसे तो बहुत खुदा करते, और वहां देखो चल रहे थे। ये क्या चीजें हैं? यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध, आपके मन में उसके प्रति अच्छी भावना नहीं है, मन में अच्छी भावना नहीं है, लेकिन आप फिर भी प्रार्थना करने वाले, आप फिर भी प्रार्थना करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बाइबल बड़ा साफ और क्लियर लफ्जों में हमें एक बात बता देती है कि यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध हो तो क्षमा करो। ये काम नहीं होता। क्षमा करो, माफी नहीं देंगे। सबसे बड़ा पहला कारण हमारी प्रार्थना ना सुने जाने का यही है कि हम दूसरों को माफ करना नहीं जानते। मन के अंदर क्या चल रहा है ये सिर्फ हम जानते हैं, बाहर वाला नहीं। बाहर से हम बहुत अच्छे दिखाई दे सकते हैं, मुस्कुराते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, हंसते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, बात भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन मन के अंदर, बाइबल के अंदर बड़ी अच्छी बात लिखी है कि हमारा परमेश्वर जो है वो मनों को जांचने वाला, एनालाइज करता है वो, कि हमारे मन के अंदर क्या है, क्या चल रहा है मन के अंदर। वो एनालाइज करता है कि आज ये मेरे से प्रार्थना करने आया है या आई है, आज इसके मन के अंदर किसके प्रति विरोध है। हो सकता है कि पादरी साहब कह दें या आपको मौका मिल जाए उस प्रार्थना सभा में कि आप खड़े होकर आज प्रार्थना करें, और नाम भी ले दिया जाए जिसके प्रति आपके मन में विरोध है, उसी के लिए आपको प्रार्थना करने के लिए कह दिया जाए। तब आप क्या करेंगे मेरे अजीजों? उस वक्त आपकी दशा क्या होगी? आप किस मुंह से उस व्यक्ति के प्रार्थना करेंगे जिसके लिए आपके मन में विरोध है? विरोध किसी भी चीज का हो सकता है उसने आपका मन दुखाया हो सकता है उसने आपको चोट पहुंचाई हो सकता है उसने आपको किसी प्रकार से कुछ कह दिया हो। ये बड़ी साधारण सी बातें हैं और ये हमारी जिंदगी में होती हैं, क्योंकि हमारे मन सबके साथ एक से नहीं होते। लेकिन बाइबल बड़ी साफ बात कहती है कि हमें क्षमा करना है।
प्रार्थना करने से पहले हमारा मन साफ होना जरूरी है। हमारे मन में किसी के प्रति कोई विरोध नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह सूली पर था, शरीर तार तार था, खून बह रहा था, हाथ पैरों में कीलें ठुकी हुई थी, धूप थी, गर्मी थी, पीड़ा में था। लेकिन सबसे पहले क्रूस के ऊपर से अगर हम 7 वचन देखते हैं तो पहला वचन क्या था? हे पिता इन्हें क्षमा कर। इतनी कठिनाई, इतनी परेशानी, मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं। ऐसा हो कैसे सकता है? 39 कोड़े मारे थे, खाल खींचने वाले, कीलें ठोकी थी जिससे हड्डी टूट गई थी, आर पार हो गया था शरीर में से, भाला मारा था, कीले ठोके थे, फिर भी कहता है पिता इन्हें क्षमा कर। और उसके आगे की लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है। क्या कहता है? क्योंकि ये नहीं जानते ये करते क्या है। मेरे अजीजों, जो आपको दुख पहुंचाता है, जो आपको ठेस पहुंचाता है, जो आपको तकलीफ देता है, वो जानता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। तो माफ़ी तो बनती है ना, तो माफ़ी तो बनती है। जब हमारा प्रभु इतने दुख, इतने तकलीफ के साथ इस बात को कहता है कि पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। उसी के बाद तो उसने कहा था कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। अगर वो माफ़ नहीं करता तो उसकी आत्मा ऊपर रिसीव नहीं होती। मेरे अजीजों, ये 100% बात है। वो कहता कि ठीक है प्रभु जी, एक काम करते हैं, अभी रुक जाओ, मेरे को जिंदा होने दो, फिर मैं इन्हें बताऊंगा जिन्होंने मुझे कोड़े मारे हैं, फिर मैं इन्हें बताऊंगा जिन्होंने मेरे हाथ में कीलें ठोकी हैं, फिर मैं इन्हें बताऊंगा जिसने मुझे भाला मारा है, फिर मैं बताऊंगा जिसने मेरे मुंह पे थूका है, फिर मैं देखूंगा जिसने मुझे गाली दी है, जिसने मेरी दाढ़ी नोची है, जिसने मेरे बाल खींचे हैं, जिसने मुझे धक्का दिया है। यही तो होता है हमारी जिंदगी में, यही होता है। आप कहेंगे वो तो प्रभु था, वो तो मसीह था। मेरे जीजो, बाइबल में लिखा है मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो अपनी सेवा टहल करे, इसलिए आया कि वो सेवा टहल। मनुष्य का पुत्र है वो, इंसान का बेटा बन के आया था, वो एक साधारण व्यक्ति बन के आया था, खुदा बन के नहीं आया था। उसके साथ भी वही हुआ जो हमारे साथ होता है। तो उसमें अलग बात क्या है? जब वो इस बात को कह सकता है कि उन्हें माफ करना जरूरी है। एक आयत और मेरे साथ निकाल लें, मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे, यहाँ पे बड़ा साफ लिखा हुआ है, सुन लीजिए, कमांड है ये कि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, आगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। साफ है, नहीं माफ करेगा आपको। आप भी किसी के प्रति कुछ रखते होंगे, आपके लिए भी किसी के प्रति होगा, तो बराबर हो जाएगा, माफ नहीं किया जाए। ये एक कमांड है जो हमें माफ़ी के बारे में सिखाती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु के सामने जाते हैं, तो हमारे अंदर माफ़ी की भावना हमेशा रहनी चाहिए। प्रभु से हम तभी बात कर पाएंगे, तभी वो हमारी सुन पाएगा। दाऊद कहता है कब तक? कहता है अपने शत्रुओं को माफ कर, उनको मैं देख लूँगा, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु इस बात को कहता है कि बदला मैं लूँगा, तू मत ले, तू माफ़ कर दे, बाकी मैं संभाल लूँगा। यहाँ पर भी वो कहता है कब तक? कहता है ठीक है, कब तक? जब तक तू माफ़ नहीं करेगा तब तक मैं तेरी बात को नहीं सुनूंगा। मेरे अजीजों, पहली चीज़ हमने देखी कि प्रार्थना हम तभी रिसीव करवा पाएंगे जब हमारे अंदर माफ़ी की भावना होगी, क्षमा करने की भावना होगी, फॉरगिवनेस की भावना होगी। अगर हम माफ़ करना नहीं जानते हैं किसी को, तो प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। बड़ी साफ बात लिख दी है कि जब तू खड़े होकर प्रार्थना करे तो यदि तेरे मन में किसी के प्रति विरोध हो तो पहले उसे क्षमा कर, पहले, बाद में प्रार्थना करना है। पहले अगर आपने क्षमा कर दिया तो आपकी दुआ सुन ली गई, अगर आपने नहीं किया तो नहीं सुनी जाएगी। दूसरी चीज़ हम देखेंगे, पहली चीज़ हमने देखी, पहला कारण जो था ना प्रार्थना सुने जाने का, वो था माफ़ ना करना। और दूसरा कारण हम देखेंगे कि जो हमें मिलता है भजन संहिता उसकी 66 की 18वीं आयत में। जी, भजन संहिता 66 उसकी 18वीं आयत, बड़ी अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, जी, आकर सुनो। भजन संहिता 66 की 18।
यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता, यदि मैं मन में अनर्थ की बातें, अनर्थ की बातें क्या होती है? सारे जितनी भी चीज़ें हैं ना, आज हमारे शरीर से नहीं है। प्रार्थना में हमारा शरीर दिखाई देता है लोगों को, मन नहीं दिखाई देता है। यहाँ पे वो कहता है कि मन में अनर्थ की बातें, अनर्थ की बातें, मन में उथल पुथल चल रही है, किसी के प्रति द्वेष की भावना है, किसी के प्रति जलन की भावना है, मन में चल रहा है। सैटरडे को हमारा किसी से कुछ कहा सुना हो गया, संडे को चर्च जाना है। हाँ ज़रूर जाएंगे, चर्च तो ज़रूर जाएंगे, चर्च जाएंगे और बैठ जाएंगे, प्रार्थना करने लगेंगे, लेकिन मन के अंदर वही बातें चल रही हैं जो हमारे साथ शनिवार को घटित हुई हैं, वही उसके प्रति भावनाएं चल रही हैं मन के अंदर। क्या चल रहा है मन के अंदर? अनर्थ की बातें चल रही हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, एक बार पढ़ दें उसको। यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता, यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता, तो प्रभु मेरी ना सुनता। तो प्रभु मेरी ना सुनता। साफ बात है, नहीं सुनेगा अगर मन के अंदर अनर्थ की बातें हैं, मन के अंदर ऐसी बातें हैं जो प्रभु को अच्छी नहीं लगती। प्रभु को जो बातें अच्छी नहीं लगती वो हमें, अगर हम देखना चाहें तो इस बात को हम समझ सकते हैं दाऊद के जीवन से। दाऊद के जीवन में अगर आप दूसरा शमूएल के अंदर जाएंगे, उसके 12वें अध्याय के अंदर जाएंगे तो एक बड़ी अच्छी आयत मिल जाएगी आप। दूसरा शमूएल उसका 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। दूसरा शमूएल 12वां अध्याय और 9वीं आयत। आप सब जानते होंगे दाऊद के जीवन के बारे में, आप सब जानते होंगे हित्ती हुरिया के बारे में। यहाँ पे उसके विषय में ही लिखा हुआ है कि किस तरीके से दाऊद ने उसके प्रति व्यवहार किया, उसके मन में क्या चल रहा था। अगर आप उसका 12वां अध्याय निकालेंगे तो आपको उसके विषय में पढ़ने को मिल जाएगा। दूसरा शमूएल उसका 12 उसकी 9 में क्या लिखा हुआ है जी? तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। दाऊद ने कुछ बुरा काम किया था, ये दाऊद जानता था और परमेश्वर जानता था कि किस तरीके से उसने हित्ती हुरिया को सेना में उस जगह भेजा जहां पर उसका मरना ज़रूरी था। वो चाहता था कि वो मर जाए, लेकिन इस चीज़ को वहाँ कोई समझ नहीं पाया था। परमेश्वर को ये बात पता थी कि उसने हित्ती हुरिया को वहाँ क्यों भेजा है। इसलिए भेजा था कि वो मर जाए और जो उसकी पत्नी थी वो उसको अपने पास रखे रहे। अगर हम एक आयत पढ़ते हैं इसमें भजन संहिता 51 और उसकी दूसरी आयत। दाऊद को ये बात पता थी कि परमेश्वर को मेरी अधर्म की, अनर्थ की बात पता चल गई है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में किस तरीके की दुष्टता है जो मैं अपने मन में लिए बैठा हूँ। वो क्या कहता है भजन संहिता 51 उसकी दूसरी आयत में? मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। प्रार्थना करने से पहले प्रभु से एक बात ये कह देंगे, प्रभु जी मुझे पहले तो आप अंदर से धो दो। भली भांति यानी कि अच्छे तरीके से वॉश होना ज़रूरी है, अपने मन की सफाई करनी बहुत ज़रूरी है, तब हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। दाऊद भी कहता है, दाऊद प्रार्थना करता रहा, प्रभु जी मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए। वो बीमार होता चला गया और रोज़ प्रार्थना करता था, उपवास करता था, टाट ओढ़ता था, बैठा रहता था सिर्फ इसलिए कि वो बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन क्या हुआ मेरे अजीजों? वो बच्चा मर गया। कारण जानते हैं, परमेश्वर चाहता तो उस बच्चे को ठीक कर सकता था। परमेश्वर चाहता तो उस बच्चे को ठीक करके बिल्कुल दाऊद की गोद में दे देता, कहता ले ये तेरा बेटा है। लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना किन्हीं कारणों की वजह से नहीं सुनता है। वो कारण हमने यहाँ देखा, अगर मन में दुष्टता है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। हमारे मन के अंदर अगर अधर्म के है किसी के प्रति तो वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। मेरे अजीजों, दाऊद भी इस बात को कहता है कि मुझे भली भांति धोकर शुद्ध कर दे, तब वो प्रार्थना सुन लेगा। हमें पहले ये बात कहनी कि प्रभु जी मन के अंदर कड़वाहट है, हम मनुष्य हैं, हो जाता है,
लेकिन आपसे पहले इस बात के लिए कहते हैं कि हमारे मन को साफ कर दें प्रभु जी, उसके प्रति हमारे मन में से सारी कड़वाहट को निकाल दें, उसके प्रति जो द्वेष है उस भावना को निकाल दें, हमारे मन के अंदर जो उथल पुथल चल रही है उसको हटा दें प्रभु जी, साफ कर दें, ताकि हम जब प्रार्थना आपसे करते हैं तो वो आप कबूल कर सकें। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। उसके नाम से तो हम मांगते हैं, लेकिन क्या हम इन चीज़ों पे खरे उतर रहे होते हैं? क्या हमारे जीवन में क्षमा की भावना होती है? क्या हमारे जीवन में अधर्म तो नहीं है जो दूसरों के प्रति हमारे मन में दुष्टता को लेके आता है? मेरे अजीजों, अगर ये दो चीज़ें हमारे जीवन में बहुतायत से हैं तो प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। मेरे से प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, सिरे से खारिज कर देगा। मेरे अजीजों, आइए तीसरी चीज़ देखते हैं कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है। और जब इस चीज़ को मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि सचमुच ऐसा होता है। मेरे साथ अगर आप निकाल लें याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय, ये सारे आपको बाइबल के अंदर मिलेंगे कि किस तरीके से प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा। बाहर की कोई बात नहीं है, सब अंदर की बातें हैं। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है। अगर हम अपने जीवनों पे गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कोई चीज़ हमारे जीवन में ऐसी मिलेगी जिसको हम हटा सकें। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 3री आयत, तुम मांगते तो हो और पाते नहीं, पर पाते नहीं। प्रभु जी ये दे दो, प्रभु जी वो दे दो, प्रभु जी ऐसा करा दो, प्रभु जी ऐसा कर दो, प्रभु जी ये कर दो, प्रभु जी वो कर दो, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। भैया हम बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। पादी साहब आप हमारे लिए प्रार्थना करो तो प्रभु सुन लेगा, हमारी तो सुन नहीं रहा, आपकी सुन लेगा। भैया जब कारण नहीं पता है प्रभु को तो ना वो आपकी सुनेगा ना वो मेरी सुनेगा। क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से पढ़ते हैं उसको। तुम मांगते तो हो और पाते नहीं, पर पाते नहीं। क्यों? इसलिए कि बुरी इसलिए आराम से धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। इसलिए बुरी इच्छा से मांगते हो। मेरे अजीजों, ये बड़ा क्लियर बात है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो मन में बुरी इच्छा भी होती है। ये बाइबल हमें कह रही है कि जब तुम मांगते हो तो तुम्हें मिलता नहीं है। क्यों? प्रभु के आगे बैठे हैं और बुरी इच्छा से मन से कोई चीज़ मांग रहे हैं प्रभु से। सोचने वाली बात है मेरे अजीजों कि हम परमेश्वर के सामने बैठ के भी बुरी इच्छा से मांगते हैं, है ना? कैसे मांगते हैं? लिखा है कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। हमारे मन के अंदर जो बातें होती हैं वो बुरी होती हैं, हम गलत मांगते हैं उससे कि प्रभु जी ये सुन लो, अब तो ये सुन लो, ऐसा करवा दो आप उनके साथ, अब तो ऐसा करवा दो। हाँ प्रभु जी बहुत बुरा किया है उन्होंने हमारा, है चलते चलते पैर मुड़ जाए उनका, है ना? बहुत नई नई सैंडल दिखा रही थी। बुरी इच्छा से मांगते हो। बाइबल हमें क्यों सिखाना चाहती है? क्योंकि ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल हैं मेरे अजीजों, ये सब चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल हैं कि जब हम बुरी इच्छा से मांगते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी ही नहीं जाती है, प्रभु सुनता ही नहीं है। लौट के आते कहते हैं अरे हमने तो प्रार्थना करी थी कि इनका पैर मुड़ जाए, अभी तक मुड़ा नहीं मुड़ा। अरे आप ठीक चल रहे हो? हाँ ठीक चल रहे हैं। पैर में दर्द तो नहीं है? नहीं है। प्रभु ने हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? कि हम बुरी इच्छा से मांगते हैं। कभी कभी मेरे पास कुछ लोग आते हैं, कहते पादरी साहब आप प्रार्थना करो, हमारा पैसा रुका हुआ है वो मिल जाए, और जब मिलेगा तो उसमें से हम शेयर निकाल के परमेश्वर को दे देंगे प्रभु के काम के लिए। जब मिलेगा तब देंगे, जब तक हाथ में नहीं होता तब तक कहते हैं दे देंगे, लेकिन जब हाथ में आ जाता है ना मेरे जीजो, ऐसे गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कहाँ गए। प्रभु ये चीज़ जानता है, प्रभु जानता है कि बुरी इच्छा से मांगते हैं। बुरी इच्छा से मांगना प्रभु को नहीं पसंद है। अच्छी इच्छा से मांगिए, अच्छी इच्छा से मांगिए। कमिटमेंट तो पहले बात मैं कहता हूँ पैसे के लिए करिए ही मत किया कीजिए कि जब आएगा तब हम दे देंगे, वहाँ से आएगा तब हम दे देंगे। मैं किसी ऐसे भाई को जानता हूँ, एक चर्च में हमारे थे,
उन्होंने हमसे कहा कि भैया हमारा प्रॉपर्टी बिकने वाली है, आप प्रार्थना कीजिए कि वहाँ से हमें 3-3.5 लाख रुपए मिलेगा और उसमें से आधा मैं चर्च में डोनेट कर दूंगा। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, आपके मन में ये बात आई कि इस प्रति कि आप देंगे। फिर हमने उन भाई के लिए प्रार्थना करी, प्रभु ने हमारी तो सुनी नहीं, पता नहीं किसकी सुनी, और उनको जब मिला तो वो ऐसे गायब हुए, पता ही नहीं चले कहाँ पे। लेकिन मेरे अजीज़ों, परमेश्वर से प्रार्थना बुरी नीयत से नहीं करती। बुरी नीयत से अगर हमने करा, अगर हमने कुछ ऐसा मांगा जो अच्छा नहीं है, वो नहीं देगा। मेरे अजीज़ों, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक तो पहली बात हमारे जीवन में माफ़ी होनी चाहिए, दूसरी बात हमारा मन साफ होना चाहिए, कोई अधर्म की बात नहीं होनी चाहिए, और तीसरी बात हम किस नियत से मांगते हैं ये भी डिपेंड करता है। चौथी बात जो सबसे ज़रूरी है, उस चीज़ को अब हम समझेंगे, और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है हम इस बात को देखेंगे। अगर आप मेरे साथ निकाल लें नीति वचन उसका 28वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। नीति वचन प्रोवर्ब्स 28 चैप्टर वर्स 9। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, आगे उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। यानी कि परमेश्वर की व्यवस्था को सुनना ज़रूरी है अगर हम उसके पास प्रार्थना के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है, यानी कि सुनी ही नहीं जाएगी कि अगर हम उसकी व्यवस्था को, उसके वचन को, उसके नियम को, उसके लॉस को, उसके जो उसने हमें सब कुछ दिया है, अगर हम उसको नहीं सुनते हैं, उसको नहीं मानते हैं, तो हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? उसकी बातें तो हम मान नहीं रहे। ऊपर हमने सीखा कि क्षमा करना है, सिखाया उसने, कमांड दी हमें कि अपने अपराधियों को, जब हम आए हमारे बाप की दुआ बोलते हैं तो उसमें भी एक लाइन आती है कि जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, उसके बाद हम उसको कहते भी कि वैसे ही जैसे हम करते हैं। हमने आधा किया तो उधर भी माफ़ी आधी है, हमने 20% किया तो इधर भी 20% ही है। हम खुद इस बात को कह रहे हैं, प्रभु ने यही तो सिखाया है हमें। चेलों ने कहा था, प्रभु जी हमें प्रार्थना करनी सिखाइए। उसने कहा ठीक है। बीच में ये लाइन आनी ज़रूरी थी कि जिस तरीके से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, वैसे ही जैसे हम माफ़ करते हैं। ये नियम है उसका, ये व्यवस्था है उसकी। और अगर जो इससे अपना कान मोड़ लेता है, जो उसको नहीं सुनता है, उसकी प्रार्थना घृणित है। घृणित का मतलब गंदा है ना। घृणित शब्द को कौन एक्सप्लेन कर सकता है? गंदा है ना, बिल्कुल ऐसा जो अच्छा नहीं होता, नफरत है, इस तरीके से, मतलब अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर कहता है जो अपनी व्यवस्था से कान को मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती। एक वर्ष और निकाल दो मेरे साथ, जकरिया उसका 7वां अध्याय और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। जकरिया लास्ट की छोटी किताबों में होगा। जकरिया उसका 7वां अध्याय जी, 7 की 11 और 12। परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा और हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन ना सके। वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को ना मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा
जिसे सेनाओं के यहोवा ने हमें दिया है, आत्मा के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। यहाँ पर भी परमेश्वर की व्यवस्था ना सुनने के लिए लोग अपने मनों को हार्ड कर लेते हैं, अपने कानों को फेर लेते हैं, नहीं सुनना चाहते, लेकिन फिर भी कहते हैं कि प्रभु जी आप हमारी प्रार्थना सुने। परमेश्वर के वचन को नहीं सुनना चाहते, परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानना चाहते, अपने मनों को कठोर करना जानते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कैसे आपकी प्रार्थना सुनेगा? अगर आपका मन कठोर है, आपके कान नहीं सुन रहे उस बात को जो कहता है, जो भविष्य वक्ताओं के द्वारा आती है आपके पास, आपको जो अगुए दिए गए हैं, जो परमेश्वर की तरफ से आपके लिए भेजे गए लोग हैं, वो आपको बताते हैं कि ये गलत है, आपको समझाते हैं कि ऐसा ना करें, आपको बताते हैं कि इस तरीके से ना करें। लेकिन क्या लिखा है कि अपना मन कठोर कर लेते हैं। अरे छोड़ो, वो तो ऐसे ही कहते रहते हैं, ऐसा थोड़ा ही होता है। लेकिन ऐसा होता है मेरे अजीजों, हम प्रार्थना करेंगे सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? जब तक आप उसकी व्यवस्था पर ध्यान नहीं देंगे, कान नहीं लगाएंगे, तब तक कैसे ठीक हो जाएगा? उसकी व्यवस्था को सुनना, उसके वचनों को मानना बहुत ज़रूरी है अपनी प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए मेरे अजीजों। सिर्फ यही बात नहीं है कि आप सिर्फ प्रार्थना 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 करे जा रहे हैं, लेकिन जो उसने नियम हमारे लिए दिए हैं हम मानते ही नहीं हैं। अरे वो छोड़ दो, हम तो बस प्रार्थना करेंगे, सुन लेगा प्रभु। नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। आपकी प्रार्थना घृणित ठहरेगी, उसको अच्छी ही नहीं लगेगी। जब आप उससे कुछ कहेंगे ना कि प्रभु जी आप ऐसा कर दो, प्रभु आपको ऐसे देखेगा कि जैसे पता नहीं आपने क्या कर दिया। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होगी कि मेरी व्यवस्था तो मानता नहीं है, मेरे नियम तो मानता नहीं है, अपने मन को तो कठोर करके रखता है, अपने कान को तो फेर लेता है, प्रार्थना क्यों कर रहा है? नहीं सुनेगा मेरे जीवन। परमेश्वर चाहता है कि मन साफ हो, उसकी व्यवस्था आपके मनों में हो, कानों से सुने। जिन भविष्यवक्ताओं को, जिन अगुओं को प्रभु ने आपके लिए रखा है, भेजा है, उनकी बातों को आप सुने, माने, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन सके मेरे जीवन। आज हमने इन 4 चीज़ों को अपने जीवन में देखना है कि हमारे जीवन में कौन सी चीज़ हमारी प्रार्थना के उत्तर को रोकती है। हमारे जीवन में वो कौन सी बात है जिससे प्रभु हमारा जवाब नहीं दे रहा है? वो कौन सी बात है जो प्रभु तक हमारी प्रार्थनाओं को जाने से रोक रही है? हम सबके जीवनों में कोई ना कोई बात होगी मेरे जीवन। आज मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवनों पे मनन करें, अपने ऊपर मनन करके देखें कि प्रभु आपकी प्रार्थना किस कारण से नहीं सुन रहा है। क्या आपके नहीं, क्या आपके मन के अंदर कुछ अधर्म की बातें हैं? क्या आप ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करते हैं? क्या आप ऐसे हैं या उसकी व्यवस्था से अपने कानों को मोड़ के रखते हैं, अपने हृदय को कठोर करके रखते हैं? मेरे जीजो, आज सिर्फ आप इस बात को समझ जाएं कि अगर आप परमेश्वर तक अपनी प्रार्थना को पहुंचाना चाहते हैं, दोबारा से मैं उस बात को आपको बताना चाहूँगा कि चुंगी लेने वाला और वो अमीर आदमी, हम चुंगी लेने वाले ने क्या बात कही कि प्रभु मैं इस योग्य भी नहीं कि अपनी आंखें तेरी तरफ उठा सकूं। उसने अपने आप को बिल्कुल नीचे गिरा दिया। वो जानता था कि प्रभु क्या सुनने वाला है। किसकी प्रार्थना सुनी गई? लिखा है कि जो चुंगी लेने वाला था, जो गलत आदमी था, वो उसने अपने आप को इस योग्य कर दिया। वो गलत था, लेकिन वो इस बात को जानता था कि जब मैं अपनी गलतियों को मान लूँगा, मैं उस चीज़ को प्रभु के आगे कह दूंगा तो वो मेरी प्रार्थना को सुन लेगा। लेकिन वो व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला नहीं था, जो अमीर आदमी था, उसने कहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं उसकी तरह नहीं हूँ, इसलिए प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा। और बाइबल कहती है उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। हो सकता है कि आप बहुत दान करते हो सकता है आप फास्टिंग भी करते हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्पिरिचुअल भी दिखाते हो, लेकिन क्या प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहा है? ये आप खुद जानते हो, दूसरा व्यक्ति नहीं जानेगा, आप खुद जानते होंगे। आपके मन में आपको पता होगा कि प्रभु आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा। प्रभु मेरे अजीज़ों, इस बात को समझें और अपनी प्रार्थना को प्रभु परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए अपने जीवनों के अंदर इन 4 चीज़ों को चेक करें और जहां भी कमी हो उसे सुधारें, ताकि परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना पहुंच सके और प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष देता रहे। जितने भी मुझे सुन रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं, उन सब के लिए मैं प्रभु से आशीष चाहता हूं और आप सब के ऊपर प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया
हमेशा बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। इसमें धन्यवाद करते हैं महान सामर्थ्य पिता इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस आज की अच्छी इबादत के लिए, इस वचन के लिए जो आपने हमें सिखाया। यदि हमारे मन में कोई भी ऐसी बात है जो आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप हमारी प्रार्थना को नहीं सुन सकते। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यदि हमारे मन में किसी के प्रति क्षमा ना करने की भावना है, किसी के प्रति अधर्म की भावना है, यदि हमारे मन के अंदर स्वार्थ की भावना है, और यदि हमारे अंदर ये बात है कि हम आपके वचन को ना सुने, तो इन सब चीज़ों को प्रभु जी आप दूर करने में हमारी मदद करें, ताकि हम अपनी प्रार्थना को आप तक पहुंचा सकें और आप उसका उत्तर हमें हाँ और आमीन के साथ दे सकें। हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि आज आपने हमारी मदद करी, आपने हमें लीड किया, अपने वचन से हमें गाइड किया प्रभु जी। हम चाहते हैं कि सभी सुनने वालों को, सभी देखने वालों को आप बहुत ऐसे आशीषित करें। ये वचन उनके जीवनों में 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु जी। ये सिर्फ उन तक ही सीमित ना रहे, वरन और भी जगह इस बात को पहुंचाने वाले हो सकें और बताने वाले हो सके कि सचमुच हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जो सच्ची बातें करने वाला है। हम धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए प्रभु जी जो इस वक्त बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं प्रभु जी। उन सब के ऊपर आप अपना चंगाई भरा हाथ रखें प्रभु जी। अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि इस देश के अंदर जो महामारी है प्रभु जी, उसके प्रकोप को आप हटाएं प्रभु जी, ताकि सारी चीज़ें नॉर्मल हो सकें, सुव्यवस्थित हो सकें प्रभु जी, और आपकी कलीसिया दोबारा से एकजुट होकर आपके भवनों में बैठ के प्रभु जी आपने आपको महिमा दे सकें। हम जानते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते तभी हैं जब हमारे मन साफ होते हैं, और आज हमने आपसे साफ मन से इस बात को कहा है कि आप हमारी प्रार्थना को सुने। इस संसार के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये महामारी का प्रकोप जो संसार में है प्रभु जी, आप उसे दूर करें, ताकि विश्व में शांति हो सके और सब इस बात को कह सकें कि हमारा प्रभु महान है, वही हमें सब चीज़ों से निजात देता है। हाँ प्रभु जी, इस वक्त प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो गरीब हैं, तकलीफ़ में हैं, जिनके पास खाने को नहीं है प्रभु जी, आप उन सब के लिए इंतज़ाम करें प्रभु जी, ताकि वो सब आपके नाम को धन्यवाद करते रहें प्रभु जी। इस वक्त खासकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हम इस परिवार के लिए प्रभु जी, जबकि आज 1 महीना हुआ अपने अजीज़ भाई रवि को आपने अपने पास बुलाया था प्रभु जी। हम जानते हैं कि शांति देने वाले प्रभु सिर्फ आप हैं प्रभु जी, और आपके द्वारा ही प्रभु जी सारी चीज़ें अच्छी होती हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं कि आप अपनी दया इस परिवार पे हमेशा बना के रखें, अपनी शांति बना के रखें, क्योंकि आप ही उस जगह को भर सकते हैं प्रभु जी जो खाली होती है प्रभु जी, क्योंकि आपने इस बात को कहा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम इस परिवार के लिए, तीनों बच्चों के लिए, उनकी मेम साहब के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप इनको अपनी हिफाजत में रखें प्रभु जी, इनको संभाल के रखें, हर एक अच्छी चीज़ में प्रभु जी इनको आप आगे रखें, ताकि ये परिवार आपके नाम में आगे बढ़ता चले। हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं उस छोटी बच्ची के लिए, कुन्नी के लिए प्रभु जी, जिसका जन्मदिन कल है प्रभु जी। हम चाहते हैं उस बच्ची के ऊपर भी आप अपनी दया, अपना अनुग्रह बना के रखें, ताकि वो बच्ची प्रभु जी आप में बढ़ती जाए और आपके नाम की महिमा उस परिवार के द्वारा होती चली जाए। हम इस वक्त एक बार फिर से उन सभी लोगों को याद करते हैं जो प्रभु जी इस वक्त प्रार्थना करते हैं भाई राजू के लिए, जो कि कोरोना से पीड़ित हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं कि आप उनके ऊपर भी अपनी दया करें प्रभु जी, ताकि वो चंगे हो सकें प्रभु जी। इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनकी वाइफ के लिए, उषा के लिए प्रभु जी, जिनकी डिलीवरी होने वाली है प्रभु जी। हम चाहते हैं कि उनको भी आप सेफ रखें प्रभु जी, ताकि उनकी जब डिलीवरी हो तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो प्रभु जी। हम चाहते हैं अपनी दया, अपना अनुग्रह इन सभी लोगों पे बना के रखें प्रभु जी। हम चाहते हैं अपनी दया में इन सबको बढ़ाते चले जाएं, और इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहेगी, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु अपने अनुग्रह की दृष्टि आप सबको बनाते हैं। सबको जय मसीह।